मित्रों नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि तृतीय विश्व युद्ध कुछ कुछ चरण आगे बढ़ रहा है और जब विश्व युद्ध होगा तो भारत भी इसमें अछूता नहीं रहेगा। और अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा होगा और आने वाले समय में ये युद्ध तो भारत पाकिस्तान का भी थमा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अभी कुछ दिन तक के लिए रुका है और ये फिर आगे बढ़ेगा। और उसकी परिस्थिति मैंने बताई क्यों रुका हुआ है, क्योंकि एक तो परमाणु बम खुद पाकिस्तान का था नहीं और भारत ने जिस तरह से उस पर अटैक किया था निस्ते नाबूद करने के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर, तो उसमें इसकी पोल भी खुल गई कि वहाँ एक अमेरिका की एंट्री हुई। फिर मालूम पड़ा कि वो वहाँ का परमाणु बम फिर पाकिस्तान को नहीं था, किसी अन्य देश का ही था। उसको बड़ी इसमें चिंता हुई। आपने दूसरा चरण भी वो देखा और उसके बाद भारत सरकार की बहुत बड़ी समझदारी कि उसने ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन के हिसाब से अंजाम दिया और चुप बैठ गए। खाली एक चेतावनी दी और सही बैठे। ये सबसे दुनिया का सबसे अच्छा निर्णय रहा जिसमें कि मोदी जी ने निर्णय लिया और इस देश को बहुत बड़े संकट से बचा लिया। लेकिन अभी तो बच गए, आगे फिर क्या होगा? तो ये बात तो सही है कि जो प्रशासन हमारा है ये मजबूत स्थिति में है और भारत को संकटों से बचाने का काम भी करेगा। लेकिन होता है भारत विभिन्न प्रजातियों का देश है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर धर्म है और सभी जब धर्म जो झगड़ा होगा तृतीय विश्व युद्ध इस संप्रदाय का ही झगड़ा है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है ये नेगेटिव बन रही है और इसका फ़ायदा चीन आने वाले समय में उठाने वाला है। उसकी मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा करूँगा। यह हम भारत की कुंडली को देखते हैं, 2025 की वर्ष कुंडली को देखते हैं, तो अभी संकेत आने वाले समय के तो बहुत अच्छे मिल नहीं रहे हैं। भारत की तरक्की की यदि हम बात करें और पूरे विश्व कुंडली से पूरे विश्व में और भारत की तुलना करते हैं तो भारत वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ आता है। लेकिन जो परिस्थिति चल रही है, सर्वश्रेष्ठ आना, सर्वश्रेष्ठ घोषित होना और सर्वश्रेष्ठ रहकर पूरी दुनिया पर अपना राज्य स्थापित करना, इन सब में बहुत सारे अंतर होते हैं। तो अभी की जो स्थिति हमारी चल रही है वो स्थिति चल रही है कि भारत का पाकिस्तान का अब आने वाले समय में फिर एक भिड़ंत होने वाली है। एक्चुअली वो भारत पाकिस्तान की नहीं होगी, छद्म रूप से भारत की और मुस्लिम देश और चीन की होगी, जिसमें चीन तो बता ही रहा हूँ एक तरीके ऐसा प्रयास करता है कि वो नेगेटिव स्थिति में दूसरे देशों को लेकर आए। और चीन का विशेष रूप से भारत में चूँकि विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं और हर संप्रदाय भारत को गुलाम बनाने के चक्कर में बैठा हुआ है और भारत का जो हिंदू है वो अफीम खा के सोया हुआ है, उसको तो शांति रहने में मज़ा आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि उसके खिलाफ कितने बड़े षड्यंत्र चल रहे हैं। कई तो प्रदेश की जो राज्य सरकारें हैं वो इस देश को ही अपना देश नहीं मानती हैं। साउथ में चले जाओ तो वहाँ ये स्थिति भी बन रही है। और वामपंथ का विशेष जो काम होता है वो यही होता है कि देशों के अंदर जो भी है वहाँ पर अपने प्रभाव को दर्शाओ, जातियों में, समाज में इनके हिस्से में तोड़ा जाए और एक विशेष हिस्से को जो महत्वपूर्ण होता है या जो वहाँ का मूल हिस्सा होता है उसको इग्नोर करके दूसरे जो संप्रदाय हैं उनको आग दी जाए, ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तो हम किसी भी देश पर अपना नियंत्रण कर सकें। इन देशों की लंबी एक प्लानिंग होती है, दूसरे देश को हमें कैसे कब्जे में करना है, क्योंकि ये तो कब्जे वाले लोग रहें और इनका काम ही यही रहा है पड़ोसी को सुख से मत बैठने दो, अन्यथा हमारी कौन सुनेगा। तो वो इस प्लानिंग से रहते हैं। और भारत के जो लोग हैं वो 1947 में ऐसी उनने भंग खाई कि उन्हें लगा कि हम स्वतंत्र हो गए कुछ भी करने के लिए। पड़े रहो दिन भर और कहाँ पड़ोसी आग लगा रहा है, क्या पड़ोसी आपके घर में बाजू में ही बम रख के बैठा हुआ, आपको होश ही नहीं रहता। भाईचारा निभाने में ही लगे रहते हैं। अब थोड़ी सी अकल आई है तो थोड़ी स्थिति तो ठीक हो रही है। कड़े शब्द इसलिए इस्तेमाल करने पड़ते हैं हिंदुओं के लिए कि बड़े गंभीर अफीम खा के सोते हैं। तब तक इनको शांति की बातें करो तो उनको समझ में नहीं आता, एक सौम्य रूप से बोलते जाओ तो उनको समझ में नहीं आता। अभी आपने देखा होगा कि भारत में कितने सारे उपद्रव खड़े हो जाते हैं, आपस में झगड़े करना शुरू कर देते हैं, जबकि देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक संकट आ रहा है। भारतीय संस्कृति पर, विशेष रूप से हिंदुओं पर एक संकट आ रहा है। उन्हें संकट ही समझ नहीं आ रहा, वो अपराधी के साथ ही खड़े हो जाते हैं। सब कुछ देखने के बाद भी, इतना पूरा इतिहास पढ़ रहा है फिर भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये बड़ी विपरीत स्थिति है और इसी का फ़ायदा अब सितंबर के बाद चीन उठाने वाला है। अभी आपने इस विश्व युद्ध में इजराइल वाले में आपने देखा होगा कि इजराइल ईरान के युद्ध में क्या मुख्य बात रही, वो तो हिंदुओं का समझ में ही नहीं आएगी उससे क्या बात रही।
उसमें मुख्य बात ये रही कि इसने हमास ने, इसके संगठन ने, मोसाद ने ईरान में ही अपने बहुत सारे बम बना लिए और ईरान में ही उसने वहीं के वहीं फोड़ दिए। इतना बड़ा नुकसान ईरान को वहीं के वहीं पहुंचा दिया उसने, इजराइल ने। तो तब जाकर उस पर पार पा पाया। और बाहर से जो युद्ध लड़ा हुआ था तो उसकी सेना को व्यस्त कर दिया उसने बाहर से युद्ध लड़ने में, और अंदर उसने फोड़ना शुरू कर दिया। तो वही ये भारत में होने वाला है कि जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं, चीन ने यहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठी भर रखे हैं, और जो भारत बांग्लादेशियों को वापस करने का बांग्लादेश ने मना कर दिया, हमारे यहाँ कहीं नहीं, अब क्या करोगे आप। और ये सब वही हरकतें करेंगे जो चीन चाहेगा, क्योंकि उसी की कृपा पर जिंदा है। वो जरा सा मारना ठोकना शुरू करो, जेनोसाइड और दुनिया भर के अपराधों पर आप आ जाते हो। कश्मीर में आपने लड़ने का, जैसे शांति आई वैसी उनने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद फिर उनने हमला करा दिया। तो वो स्थिति आपने नहीं देखी। आपने कश्मीरियों का दर्द ही नहीं समझा, किस तरीके से उनको एक एक प्लानिंग करके भगाते रहे, और चीन सरकार के जो जितने भी हमारे सरकारें थी उनको गुलाम समझते रहे। आपने व्हाट्सएप देखे ही होंगे बहुत सारे। इंद्र कुमार गुजराल ने किस तरीके से हमारे CID के लोगों को मरवाया, रॉ के लोगों को मरवाया, वो आपने देखा ही होगा। हामिद अंसारी ने हमारी पूरी रिपोर्टें वहाँ पर दी। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैसे स्टेटमेंट बलूचिस्तान के संबंध में पाकिस्तान को, दुनिया को दिए, और कैसे इन कांग्रेस पार्टियों ने भगवा आतंकवाद की एक नई संज्ञा गढ़ के आपको बदनाम करने की कोशिश की। आपको समझ में नहीं आया है कि हिंदुओं को इस तरीके से हिंदुओं ने ही बदनाम कर दिया, और आप एक बड़े आनंद के साथ बैठे हो कि साहब कांग्रेस हमारी इतनी बड़ी पार्टी, इतना बड़ा वो, वहीं इतने सारे लोग पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले आपने वो भी देखा होगा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इनका संबंध आपने चीन में देखा हो, कुछ पैसे कहीं डलवाए कहीं कुछ डलवाए। ऐसा क्यों हो रहा है? इतने गंभीर चिंतन की इस समय आवश्यकता है कि चीन अब यही हरकतें करने वाला है। अगला पाकिस्तान से भारत का युद्ध होगा, भारत की सेनाएं तो वहाँ व्यस्त रहेंगी। वो तो ये दिमाग मोदी जी और इन सब लोगों का अच्छा है कि उन्होंने कम से कम अग्निवीर की भर्ती कर ली, तो थोड़ा सा आप बच पाओगे। आप मारे जाओगे अपने सोने के कारण, जो अफीम खा के आप सोए हुए, उसी में ही भारतीय लोगों का अंत होगा बहुत सारा। जो भविष्यवाणी वगैरह इन ग्रंथों में और कई जगह उल्लेख आता है ना, और जो ग्रह योग बता रहे हैं कि आने वाले समय में पॉपुलेशन बहुत कम बचेगी, तो हम लोग भी जो कम बचेंगे, वो जो भंग की गोली खा के सो रहे हैं ना, वो सब तो पता ही नहीं पड़ेगा उन्हें कब क्या होने वाला है। तो ये जो अभी 25 की कुंडली बता रही है, ये कुंडली भी संकेत बहुत अच्छे नहीं दे रही है कि हमारे यहाँ पर अब छद्म युद्ध की स्थिति बनने वाली है। कई जगह पर जहाँ आप सजग नहीं होंगे, वहीं से बम की फैक्ट्रियाँ निकलेंगी और वहीं से आपको ऊपर बम फोड़े जाएंगे। ये स्थिति भी इसमें बहुत क्लियर आने वाले समय में दिख रही, जब विश्व युद्ध के एक चरम की स्थिति बनती है। लेकिन 2025-2026 इसके लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। सचेत आप नहीं रहते हो तो आपकी स्थिति बहुत बेकार होने वाली है। ये ग्रह योग बताते हैं। चीन की स्थिति बताती है कि चीन अभी खुद युद्ध में नहीं उतरेगा, चीन दुनिया के लोगों में आग लगाना शुरू करेगा। खुद को सेफ रख के बाकी पूरे मिडिल ईस्ट में वो आग लगा देगा। मिडिल ईस्ट को नष्ट करा के वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश करेगा। वैसे सोच रहा है बहुत पैसा वाला बन जाऊंगा, लेकिन बन नहीं पाएगा वो, क्योंकि स्थिति वहाँ पर भी लगातार बिगड़नी है। और जहाँ जहाँ उसने पैसे दिए कहीं वापस नहीं आने वाले हैं। अभी तो सिर तब पटकेगा वो कि जिन लोगों को उसने पैसा दिया वो पैसे ही खा गए। तो अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है वो कहाँ जा रहा है दुनिया में, क्योंकि उसका अंत भी इस तरीके से ही होगा। तो एक स्थिति वहाँ पर ये बनने वाली है। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है कि भारत में जब अंदर ही अंदर विध्वंस शुरू होगा तो ये बहुत टफ पोजीशन पर आएगा, और इसकी स्थिति ग्रह योग बताते हैं, और उसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मुस्लिम कंट्रीज़ को जानबूझकर भारत के खिलाफ खड़ा करके और यहाँ के विधर्मी जितने लोग हैं उन सबको एकत्रित करके और भारत में हिंदुओं के खिलाफ एक नए उपद्रव को खड़ा करने की तैयारी वो कर चुका है। उसके आदेश का बस पालन की देरी है, और बाकी की सारी स्थिति होने वाली है। और 2025 में सितंबर से जब भारत को मंगल की महादशा प्रारंभ होगी, तब ये समय शुरू होगा। विशेष रूप से मंगल में जब मंगल समाप्त होने का राहु आएगा, तब विध्वंसात्मक आगजनी की ये स्थिति बनेगी। जब अंगारक योग बनेगा तब स्थिति नेगेटिव होगी। तो ऐसे समय में अभी भारत को बहुत सजग रहने की इसमें आवश्यकता है, और आप जितना सजग रहेंगे उतना ही बच पाएंगे, अन्यथा नेगेटिव योग यहाँ पर अधिक बन रहे हैं। मित्रों, आज इतना ही। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आगे दीजिए, नमस्कार।